सब आ गया ना? यहां तक सब क्लियर है? एकदम क्लियर, पक्का? ठीक है। जो लाइंस पैरेलल है उसका स्लोप कैसा होता है, और परपेंडिकुलर है तो प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स -1 होता है। ठीक है, ये दो मेन प्रॉपर्टी जो हम लोग को याद रखना है। अब इस पे क्या कह रहे हैं, देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू दिस लाइन एंड विथ y इंटरसेप्ट -3। ठीक है, मतलब हम कोई ऐसा लाइन खोज रहे हैं जो इस लाइन को परपेंडिकुलर है और उसका y इंटरसेप्ट जो है वो -3 है। इसका मतलब वो लाइन 0, -3 से क्रॉस होता होगा, है ना? है ना? और इस लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप मल्टीप्लाई करके -1 आएगा। तो हम रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप भी पता कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसका स्लोप निकालते हैं। ठीक है, देखो, स्लोप ऑफ 2x प्लस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आएगा 5y इज इक्वल टू -2x -7, y इज इक्वल टू -2/5x -7/5। तो यहां से m का पता चल गया, m1 इज इक्वल टू -2/5। ये वाले लाइन का स्लोप कितना आ गया, -2/5। ठीक है, अब जिस लाइन का स्लोप हम खोज रहे हैं वो क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन, तभी प्रोडक्ट -1 आएगा। ठीक है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज 5/2। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइन, इसका रीजन हम लिख देंगे m1 इंटू m2 इज -1। ठीक है, अब मेरे को क्या पता चल गया, द रिक्वायर्ड लाइन हैज अ स्लोप 5/2 and it passes through point 0, -3। 0, -3 ये पॉइंट कहां से पता चला, क्योंकि उसका y इंटरसेप्ट -3 है। y इंटरसेप्ट जो है वो -3 है, तो पॉइंट क्या होगा, 0, -3। ठीक है, अब हम लोग को लाइन का स्लोप भी पता चल गया और ये भी पता चल गया कि वो लाइन इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस होता है। तो इक्वेशन ऑफ द लाइन बाय 1 पॉइंट फॉर्म से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन ऑफ द लाइन, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। y माइनस y1 क्या है, -3 है, तो y माइनस -3 इज इक्वल टू m, इसका स्लोप कितना है 5/2, x माइनस x1, x1 कितना है 0, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2y प्लस 6 हो गया, ये इज इक्वल टू 5x। ठीक है, तो 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, ये 2y उधर जाएगा, 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, ये चाहिए हम लोग। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 4y प्लस 12 इक्वल टू 0 एंड हैविंग द सेम y इंटरसेप्ट एज दिस लाइन। ठीक है, अब इसका y इंटरसेप्ट और जो लाइन हम खोज रहे हैं उसका y इंटरसेप्ट सेम है, तो पहले देखें कि इसका y इंटरसेप्ट कितना है। 2x माइनस y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट वहीं रख लो, ठीक है। ठीक है, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0। y इंटरसेप्ट निकालना मतलब वो लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगा, तो जहां y एक्सिस को कट करेगा वहां x का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, तो फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इक्वल टू 0।
सो 2 इंटू 0 माइनस वाई प्लस 5 इज 0, तो माइनस वाई प्लस 5 इज 0, तो y इज इक्वल टू 5। ठीक है, ठीक है। इस इक्वेशन के साथ उस लाइन का y इंटरसेप्ट मैच कर रहा है, और ऊपर वाले इक्वेशन के साथ वो लाइन परपेंडिकुलर है ना। तो y इंटरसेप्ट निकला नीचे वाले इक्वेशन से, स्लोप निकलेगा ऊपर वाले इक्वेशन से, फिर उसका लाइन का इक्वेशन निकलेगा। ठीक है, अब ये जो लाइन दिया हुआ इसका स्लोप निकालो। स्लोप ऑफ 3x minus 4y plus 12 equal to 0. So 3x plus 12 equals to 4y. 3x by 4 plus 3 is equal to y. ठीक है, तो इसका स्लोप क्या आ गया? 3/4। अब बताओ रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? जो लाइन हम खोज रहे हैं वो इसके साथ परपेंडिकुलर है ना, उसका स्लोप क्या होगा? हाँ, इसका रेसिप्रोकल विद ऑपोजिट साइड। ठीक है, तो देयरफॉर स्लोप ऑफ द required line is -4/3। ठीक है, नाउ the required line passes through 0,5 and has a slope -4/3। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 is equal to mx minus x1। y minus y1 is equal to mx minus x1। तो ये इधर आ गया 3y minus 15 is equal to -4x। 4x इधर आ गया, 4x plus 3y minus 15 is equal to 0। ठीक है, ठीक है। Find the equation of the line passing through this point and parallel to this line। ठीक है, तो इस लाइन के साथ पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सेम है, और वो लाइन इससे क्रॉस होता है, तो हमको एक पॉइंट भी पता लग गया, स्लोप भी पता लग गया। ठीक है, तो सबसे पहले इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ 3x plus 5y plus 15 is equal to 0। 3x plus 5y plus 15 is equal to 0। तो 3x plus 15 is equal to minus 5y। 3x by minus 5, 15 by minus 5 is y। So इसका स्लोप क्या हो गया? -3/5। ठीक है, स्लोप ऑफ required line is also -3/5। ठीक है, when lines are parallel slopes are equal। ठीक है, अब हम लोग को ये पता लग गया कि रिक्वायर्ड लाइन जो है उसका स्लोप भी -3/5 है, और वो लाइन जो है वो 0,4 से क्रॉस भी होता है। ठीक है, द लाइन passes through 0,4 and has a slope -3/5। तो उसका इक्वेशन क्या होगा? y minus y1 is equal to m into x minus x1। So y minus y1 is equal to m x minus x1। ठीक है, तो ये हो गया 5y minus 20 is equal to -3x। ये इधर आ गया 3x plus 5y minus 20 is equal to 0। ठीक है,
ये रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन। देखो, द लाइन 4x minus 3y plus 12 is equal to 0 meets x axis at A. Write down the coordinates of A. ठीक है, अब पॉइंट A lies on x axis, ठीक है, so its coordinates are of the form x, 0। x एक्सिस के ऊपर वो आता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 0 इन 4x माइनस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0। x की जगह हम x ही लिए हैं, y की जगह 0 लिए हैं, तो 4x माइनस 3 इंटू 0 प्लस 12 इक्वल्स टू 0, है ना। क्योंकि वो पॉइंट x एक्सिस पे आ रहा है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y की जगह 0 पुट कर दिया। तो 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, तो 4x आ गया माइनस 12, x का वैल्यू आ गया माइनस 3, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -3, 0। देखो, डिटरमाइन द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड परपेंडिकुलर टू दिस पॉइंट, ठीक है। ये प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं इस पे भी -3, 0 ही रहेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। अब देखो, स्लोप ऑफ 4x माइनस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या होगा? 4x प्लस 12 इज इक्वल टू 3y, 4x बाई 3 प्लस 12 बाई 3 इज इक्वल टू y। तो इसका स्लोप क्या आ गया? 4/3। अब जो लाइन हम खोज रहे हैं वो इस पर्टिकुलर लाइन के साथ परपेंडिकुलर है, तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप क्या होगा? -3/4। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज -3/4। उसका रीजन क्या होगा? m1 इंटू m2 इज -1 इन केस ऑफ परपेंडिकुलर लाइन्स, ठीक है। अब जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इससे के साथ परपेंडिकुलर है, तो मतलब इसका स्लोप अगर 4/3 है तो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप -3/4 है, और वो लाइन जो है वो पॉइंट ए से क्रॉस होता है। ए का कोऑर्डिनेट्स हम लोग निकाले हुए थे, ठीक है। सो द रिक्वायर्ड लाइन passes through -3, 0 and has slope -3/4। तो इसका इक्वेशन होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। x माइनस x1 में ये x प्लस 3 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया 4y इज इक्वल टू -3x माइनस 9, तो 3x प्लस 4y प्लस 9 इक्वल्स 0। ये हो गया रिक्वायर्ड लाइन का इक्वेशन, ठीक है। लॉक कर दे। अब मंडे को मिलेगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन दैट इज पैरेलल टू दिस लाइन and passes through the midpoint of the line segment joining this, ठीक है। इसका मतलब यह है कि जो लाइन हम खोज रहे हैं वो पहला चीज कि इनके मिड पॉइंट से क्रॉस होता है। 2,7 और -4,1 इसके मिड पॉइंट से क्रॉस होता है, तो इसका मिड पॉइंट निकाल सकते हैं, है ना। इसका मिड पॉइंट क्या होगा? x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2।
तो ये हो गया -1, 4, -1, 4। तो जो लाइन खोज रहे हैं वो इसके मिड पॉइंट से क्रॉस होता है। मिड पॉइंट क्या है? -1, 4। और वो लाइन जो है वो इस लाइन को पैरेलल है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक खाली स्टेटमेंट लिख दो, लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग 2,7 एंड -4,1। ठीक है, खाली एक लाइन लिख दो कि लेट m बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन विच इज ज्वाइनिंग 2,7 एंड -4,1। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला m के कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। अब हम लोग निकालेंगे इसका स्लोप। स्लोप ऑफ 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब इसका स्लोप क्या होगा बताओ? -2/5। ऑफ कर दो, ऑफ कर दो। ठीक है, ये m1 आ गया -2/5। अब क्योंकि जो लाइन हम खोज रहे हैं वो इसको पैरेलल है, तो उस लाइन का इक्वेशन से जो स्लोप आएगा वो इस स्लोप के साथ मैच करेगा। ठीक है, पैरेलल लाइंस में स्लोप इक्वल होता है। तो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो -2/5। समझ में आया? वो जो लाइन होगा इन दोनों के मिड पॉइंट से क्रॉस करता होगा और इस पर्टिकुलर लाइन को पैरेलल होगा। ठीक है, समझ गए? अब इसका हम इक्वेशन निकाल लेंगे। y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 अब इसको लेंगे क्योंकि लाइन इस मिड पॉइंट से क्रॉस करता है। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 20 इज इक्वल टू -2 टाइम्स x प्लस 1। 5y माइनस 20 इज इक्वल टू -2x माइनस 2। तो इधर आ गया 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। ठीक है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 18। ये हो जाएगा इसका इक्वेशन। ठीक है, 14 हो गया तो 15 भी ऐसी था, 16 वाला देखो। 15 तो सेम है, वो मिड पॉइंट से क्रॉस होता है और परपेंडिकुलर, तो बस स्लोप ही डिफरेंट आएगा ना। अब देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन विद द एक्स एक्सिस एंड पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, तो सबसे पहले 2x प्लस 5 माइनस 4 इक्वल टू 0, ये लाइन जहां एक्स एक्सिस को मीट करता है वो पॉइंट निकालता है। ठीक है, लेट 2x प्लस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0 मीट एक्स एक्सिस एट a x, 0। तो x एक्सिस पे इंटरसेक्शन हो रहा है तो y का वैल्यू 0 होगा। तो 2x प्लस 5 इंटू 0 माइनस 4 इज 0, 2x माइनस 4 इज 0, तो x का वैल्यू 2 हो गया। x का वैल्यू आ गया 2। ठीक है, x का वैल्यू 2 आ गया, इसका मतलब ये लाइन x एक्सिस को कहां मीट कर रहा है? 2,0 पे। ठीक है, ये लाइन x एक्सिस को 2,0 पे मीट कर रहा है। उसके बाद
जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इस वाले लाइन को पैरेलल है, 3x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, इसको पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। तो हम इसका स्लोप निकालते हैं। स्लोप ऑफ 3x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 8 इज इक्वल टू 7y, 3/7x प्लस 8/7 इज इक्वल टू y, तो ये आ गया 3/7। ठीक है, 3/7 आ गया इसका स्लोप। अब ये लाइन जो रिक्वायर्ड लाइन है वो इसके साथ पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल होगा। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज ऑल्सो 3/7। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, लाइन यहां से क्रॉस हो रहा है, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है, अब ये हो गया 7y इज इक्वल टू 3x माइनस 6, 3x माइनस 7y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इसका इक्वेशन है। हो गया। देखो ये डायग्राम है, लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ये लाइन है सी डी, ये लाइन है ए बी। ठीक है, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट कैसा होगा? 0, y, क्योंकि y एक्सिस पे आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द स्लोप ऑफ सी डी? सी डी का स्लोप निकाल सकते हैं हम लोग पहले। सी है 0, -1, डी है 4, 3। तो स्लोप ऑफ सी डी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 4/4, इसका स्लोप आ गया 1। इसका स्लोप आ गया 1। ठीक है, अब लाइन ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है, तो उसका स्लोप होगा -1। लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू सी डी, देयरफॉर स्लोप ऑफ ए बी इज -1। ए बी का स्लोप क्या हो गया? -1 हो गया। ठीक है, ए बी का स्लोप हो गया -1। अब क्या करना है? इक्वेशन ऑफ ए बी passes through AB passes through the point 4, 0। स्लोप -1 और 4, 0 से पास हो रहा है, तो इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो जाएगा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो y माइनस 0 इज इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 4। ठीक है, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4, यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। ए बी का इक्वेशन आ गया। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए निकालने। ए बी passes through a 0, y। ठीक है, तो पुट x इक्वल टू 0 इन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो पता चलेगा कि y इज इक्वल टू 4। तो a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0, 4। ठीक है, a के कोऑर्डिनेट्स भी आ गए 0, 4। ठीक है, देखो
अब एक ऐसा लाइन खोजना है जो 2x प्लस वाई माइनस 7 इज इक्वल टू 0 के साथ पैरेलल है, मतलब इसका स्लोप और वो रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप सेम होगा, और वो लाइन इन दोनों के इंटरसेक्शन से क्रॉस होगा। ठीक है, सपोज करो ये दोनों का इंटरसेक्शन है, ये पहला लाइन हो गया x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दूसरा लाइन हो गया 2x माइनस वाई इक्वल टू 8। अब जो लाइन हम खोज रहे हैं ना, वो इनके इंटरसेक्शन से क्रॉस होगा, मतलब वो यहां से क्रॉस होगा, मान लो ऐसे। ठीक है, और वो इस लाइन को पैरेलल होगा, ये दोनों लाइन पैरेलल होंगे। इसका इक्वेशन दिया है 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। समझ में है? ये मेरा रिक्वायर्ड लाइन है, ये इस लाइन को पैरेलल है, तो यहां से मेरे को स्लोप मिलेगा। ठीक है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट से क्रॉस होता है, ये पॉइंट निकालने के लिए मेरे को ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन करते हैं ना, वैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, इसको ऐड कर दो तो आ गया 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, x का वैल्यू 4 आया, y का वैल्यू 0। ठीक है, तो लाइन 4,0 से क्रॉस होता है। ठीक है, लाइन जो है वो 4,0 से क्रॉस होता है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 4,0 है, इसके साथ पैरेलल है, तो दोनों का स्लोप इक्वल है, तो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज सेम एज द स्लोप ऑफ 2x प्लस वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना, किस इक्वेशन के साथ स्लोप मैच कर रहा है वो ध्यान से इक्वेशन लेना। ठीक है, तो अब हमें पता लग गया कि रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप है -2 और वो पास होता है 4,0 से। ठीक है, सो इक्वेशन ऑफ द लाइन y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो वो लाइन पास हो रहा है 4,0 से, तो y1 0 है और स्लोप -2 है, x1 भी, x1 है 4, तो यहां आ गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 8, तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये होगा इसका इक्वेशन। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि एक लाइन का इक्वेशन दिया है 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, इसका स्लोप पूछा है, तो स्लोप ऑफ 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, 4y इज इक्वल टू -3x प्लस 7, y इज इक्वल टू -3/4x प्लस 7/4, m1 हो गया -3/4। ठीक है, इसका स्लोप आ गया। उसके बाद द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू लाइंस, तो ये दोनों का पहले इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। ठीक है, 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इसको ऐड करते हैं, तो 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हमें पता लग गया द इंटरसेक्शन ऑफ x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 इज द पॉइंट 3,1। ठीक है, अब जो रिक्वायर्ड लाइन है ना, वो इसको परपेंडिकुलर है और इस इंटरसेक्शन से क्रॉस होता है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन क्या होगा? स्लोप ऑफ अच्छा ये +2, अच्छा हाँ ये -2 था ना, ये -2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 होगा, ये होगा 2, 6 और 4 10।
ठीक बोलो, ये लाइन 2,4 से क्रॉस होगा, 2,4 से क्रॉस होगा, ठीक है। अब स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। एंड इट passes through 2,4, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो y माइनस वाई वन, ये y1 इज इक्वल टू m 4/3 x माइनस ये x1, ठीक है। तो ये हो गया 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 4x माइनस 8, तो 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, ये इसका इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है।